हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सभी भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में जानेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो कम्प्लीटली आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपको एक ही वीडियो में भारत के जितने भी प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं सभी आपको कवर करा दिए जाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल लेना है तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ फाइल कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। सभी को हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। अगला है महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला जो है वह है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। ये सभी भौगोलिक उपनाम है, याद रखिएगा सभी को। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को। अगला जो प्रश्न है वो है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई नगरी को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। किसे कहा जाता है 7 टापुओं का नगर? तो मुंबई को, याद रखिएगा। अगला है बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। और डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता शहर को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। ये कोलकाता, यानी डायमंड हार्बर किसे कहता है? तो कोलकाता को। अगला है रैलियों का नगर। तो रैलियों का नगर जो है वो नई दिल्ली को कहा जाता है। अगला है भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहता है? तो मुंबई को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला है पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोची को, याद रखिएगा, कोची शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को। केरल को क्या कहता है? तो मसालों का बगीचा, यानी केरल जो है वो मसालों का बगीचा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला है गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। अगला है क्वीन ऑफ डेक्कन। तो पुणे शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है, यानी पुणे जो है वो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। अगला है झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। अगला है फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सिक्किम, याद रखिएगा दोस्तों, सिक्किम को फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला है पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को पहाड़ी की मल्लिका कहा जाता है। नेतरहाट जो है पहाड़ी की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला है भारत का डेट्राइट, याद रखिएगा, भारत का डेट्राइट किसे कहता है? तो पीथमपुर को। अगला है पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो गुजरात राज्य को, यानी गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है, यानी गुजरात जो है वो सॉल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश जो है वो सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मलय का देश किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। काली नदी किसे कहा जाता है? यानी शारदा को क्या कहा जाता है? तो काली नदी, याद रखिएगा। अगला है ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियां को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राजस्थान का शिमला। माउंट
माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, यानी राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, तो माउंट आबू को, याद रखिएगा। सभी को अच्छे से आप रिवीजन कीजिए। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो मैसूर को, याद रखिएगा। अगला है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोची को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो कश्मीर को। कश्मीर जो है वो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड, तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है, तो वाराणसी को, याद रखिएगा दोस्तों, वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर भी कहा जाता है। अगला है एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है, तो बरेली को क्या कहा जाता है, तो सुरमा नगरी। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, यानी खुशबुओं के शहर के नाम से कौन जाना जाता है, तो कन्नौज। दोस्तों कन्नौज को खुशबुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर को। लीची का नगर किसे कहा जाता है, तो देहरादून को। देहरादून को लीची का नगर कहा जाता है। देहरादून जो है लीची के नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है धान का डलिया, तो धान का डलिया किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है, याद रखिएगा। मेघों का घर किसे कहा जाता है, तो मेघालय को। पेठा नगरी किसे कहा जाता है, तो आगरा को, याद रखिएगा। अगला है भारत का टॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो कोलकाता। कोलकाता को भारत के टॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है वन नगर किसे कहा जाता है, तो देहरादून को वन नगर कहा जाता है। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, तो जोधपुर को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ जो है वो राजस्थान के गौरव के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कोयला नगरी किसे कहा जाता है, तो धनबाद को। धनबाद को क्या कहा जाता है, कोयला नगरी। अगला है बगीचों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है, तो कपूरथला। कपूरथला को बगीचों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा गया है, तो श्रीनगर को। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, तो डूंगरपुर को, याद रखिएगा। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। बेंगलुरु जो है वो भारत के उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन किसे कहा गया है, तो अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा गया है। गोल्डन सिटी किसे कहा गया है, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमृतसर को, याद रखिएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। पवित्र नदी किसे कहा जाता है, तो गंगा को। गंगा जो है पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी को। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर को। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। कोट्टायम की दादी। कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है, तो मलयाला को। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है, हैदराबाद को, सिकंदराबाद को, याद रखिएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है, तो जुड़वा नगर। ताला नगरी किसे कहा जाता है, तो अलीगढ़ को। अलीगढ़ जो है वो ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। कानपुर शहर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में भारत के प्रमुख जो भौगोलिक उपनाम थे इसके बारे में आपने पूरा यहाँ पे जानकारी प्राप्त किया है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो के शुरू में मैं आपको बताया था कि आप PDF फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8409278104। यहाँ से आप PDF फाइल इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अगर इस नंबर से, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको PDF फाइल यहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको यहाँ पे कोई परेशानी होती है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने PDF फाइल को पहले से अपलोड करके रख दिया है, तो आप इजीली यहाँ से भी PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।